शर्मा जी यहाँ पर बैठे हैं, स्वच्छता के अभियान में अगर इंदौर एक नंबर पे है तो भोपाल ने भी कसर नहीं छोड़ी। भोपाल भी आगे बढ़ करके पूरे देश के अंदर नाम रोशन कर रहा है। तो मित्रों, चाहे स्वच्छता का अभियान होगा या विकास के मुद्दे पर सड़क, बिजली, पानी से लेकर हमारी छोटी छोटी बातों पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, हमारी सरकार ने और हमारे महापौर से लेकर के हर पार्षद ने काम करने का काम इस भोपाल के अंदर किया है। भारतीय जनता पार्टी और विकास ये एक दूसरे के पर्याय बनकर के खड़े हैं। इसलिए मित्रों, यहां बैठी हुई जनता जनार्दन है, मेरी बहन मालती राय जो सामान्य परिवार से आती है, सामान्य कार्यकर्ता है। मित्रों, मेरा एक आज अनुरोध है और मैं भोपाल के कार्यकर्ताओं से, एक एक नागरिक से अनुरोध करना चाहता हूं। हमारे लिए एक बड़े आज गौरव और गर्व का दिन है, क्योंकि हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का दल है। मैं जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था तो मुझे खजुराहो जब भेज दिया गया तो हमारे मीडिया के मित्रों ने मुझे पूछा कि बीडी शर्मा जी, खजुराहो आप आ गए हैं, 12 दिन बचे हैं, आप चुनाव कैसे जीतेंगे? तो मैंने उस दिन कहा था कि मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी तो नाम मात्र का होता है, भारतीय जनता पार्टी का बूथ बूथ का एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। और मैंने उस दिन कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का बूथ का एक एक कार्यकर्ता लोकसभा का प्रत्याशी है। तो मित्रों, आज सभा में मैं कहना चाहता हूं कि भोपाल का बैठा हुआ नेतृत्व और ये बैठे हुए जो कार्यकर्ता और जो कार्यकर्ता बूथों पर काम कर रहे हैं, वो सभी कार्यकर्ता केवल बहन मालती राय नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भोपाल का महापौर का प्रत्याशी है। और इसलिए मित्रों, मैं आज इस अवसर पर एक बात का और उल्लेख करना चाहता हूं। कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कहा है, कमलनाथ जी ने कहा है कि हमें चिंता अगर किसी की है तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से है। और वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कह रहे थे कि भैया, सबसे बड़ा ताकत तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है। तो कांग्रेस भी मानती है कि किसी में ताकत है तो भारतीय जनता पार्टी के इन कार्यकर्ताओं में। और इसलिए आपके बल पर, आपकी मेहनत के बल पर, आपकी योग्यता और ताकत के आधार पर जो चुनाव हम मैदान में उतरे, आज मैं कहना चाहता हूं कि 85 वार्डों के अंदर भोपाल में मित्रों, जो हमने कहा है कि प्रत्येक बूथ जीतने का संकल्प लिया है, आज मैं कहना चाहता हूं मित्रों कि भोपाल के 85 वार्डों के अंदर प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरेगा। आज मां के दरबार में मैं संकल्प लेकर के जाऊंगा। और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, एक बार देखिए इन्होंने इस मध्य प्रदेश का, भोपाल का क्या किया है। इन बातों की चर्चा भी बूथ बूथ पर करने की जरूरत है। ये झूठ बोलेंगे, छल कपट करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे, आपको गुमराह कैसे किया जाए लोगों को। इसलिए मित्रों, आज इस अवसर पर मां के दरबार में आज हम इसका आगाज कर रहे हैं। इसलिए हम सब लोग विकास के मुद्दे पर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व के गरीब कल्याण की योजनाओं पर, गरीबों का जीवन बदलने का जो अभियान है, प्रत्येक बूथ बूथ पर, घर घर में जाकर के बहन मालती राय को आज हम संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। ऐतिहासिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी इस महापौर के चुनाव में इतिहास बनाने का काम करेगी। बोलिए सभी लोग मित्रों, तैयार हैं? हम प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतेंगे, बहन मालती राय को इतिहास बनाएंगे। तो दोनों हाथ उठाइए और भारत माता के जयकारे के नारे के साथ हम संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, कर्फ्यू वाली माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। कांग्रेस पूरे भोपाल में लगातार भ्रम फैला रही है कि कांग्रेस ने एक पैसे वाले कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाया और भारतीय जनता पार्टी ने एक सामान्य से कार्यकर्ता को। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, वही दिग्विजय सिंह जी थे जिनको भोपाल के कार्यकर्ताओं ने आईना दिखाया और फिर आईना दिखाएंगे कांग्रेस के उन लोगों को जो हमारे कार्यकर्ता के ऊपर इस बात का प्रश्न उठा रहे हैं।
मैं अब बड़े आदर और सम्मान के साथ हमारे लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी से आग्रह करता हूं, जोरदार तालियां बजा के पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें कि आज इस अवसर पर हम सब कार्यकर्ताओं को अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। बोलिए भारत माता की। इतने जोर से कि उधर दिल दहल जाए। भारत माता की। मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी और कर्मठ अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारी महापौर की प्रत्याशी बहन श्रीमती मालती राय जी, हमारी यशस्वी और कर्मठ सांसद दीदी साध्वी प्रज्ञा सिंह जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री आदरणीय विश्वास जी, और जिनके हाथों में कमान चुनाव की सौंपी है आदरणीय उमाशंकर गुप्ता जी। वैसे कमान हर एक कार्यकर्ता की है। महामंत्री आदरणीय भगवान दास जी, हमारे पूर्व मेयर जिनने भोपाल को स्वच्छता में नंबर 2 पे ले जाके खड़ा कर दिया था, भाई आलोक शर्मा जी, आदरणीय गुट्टू बाबू, भाई सुरेंद्र सिंह जी, हमारे पूर्व विधायक भाई राहुल जी, माया नारोलिया जी, हमारी महामंत्री बेटी कविता पाटीदार जी, बहन श्रीमती कृष्णा गौर जी, आदरणीय सीमा सिंह जी, हमारे कर्मठ और जुझारू विधायक पूर्व प्रोटेम स्पीकर आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, पूर्व विधायक हमारे भाई ध्रुव नारायण सिंह जी, रामदयाल प्रजापति जी, दर्शन जी, मुनन सोनी की कृष्ण मोहन सोनी। अब पहली पंक्ति के नाम मैंने ले ली, आलोक संजय, हमारे पूर्व सांसद। अब पीछे वाले बुरा नहीं मानेंगे, समय की सीमा है, इसलिए आदरणीय मंच और यहाँ बैठे हुए मेरे कार्यकर्ता बहनों, भाइयों, भांजे और भांजियों, बड़ी चर्चा हो रही थी भारतीय जनता पार्टी को ऐसा प्रत्याशी लाना चाहिए, वैसा प्रत्याशी लाना चाहिए। मैंने पूछा कैसा लाना चाहिए, मैंने जरा डायनेमिक लाना चाहिए। और मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता डायनेमिक है रे, और हम अपनी समर्पित कार्यकर्ता, जमीन से जुड़ी कार्यकर्ता, बरसों से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही कार्यकर्ता बहन मालती राय को प्रत्याशी बना के लेके आए। बताओ कैसी प्रत्याशी है मालती राय? अरे जरा जोर से बताओ कैसी है? सबकी राय, भोपाल की राय। ये भारतीय जनता पार्टी है कांग्रेसियों। तुमने वही घिसे पिटे और कोई मिला ही नहीं। और ये भोपाल अकेले की कहानी नहीं है। अरे कमलनाथ, तुम्हारे यहाँ कोई कार्यकर्ता है कि नहीं कि वही के वो रिपीट करते जा रहे हो? जो मेयर रह गए फिर मेयर बना दो, और कोई है पहले नहीं हुआ। कांग्रेसियों कार्यकर्ता, तुम्हारी इससे ज्यादा बेइज्जती और क्या हो सकती है? कोई प्रत्याशी तुम में नहीं बचा। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बेइज्जती कर रहा है कमलनाथ। इंदौर में विधायक को लड़ा, और कोई तुम्हारे पास विधायक के अलावा मिलता नहीं। हमारी कृष्णा बहन बैठी, बोल नहीं नहीं मैं विधायक हूं, मैं और कोई बने। ये भारतीय जनता पार्टी है। ग्वालियर में जो विधायक है उसी की पत्नी महापौर बनेगी। सब चीजें घर में ही चाहिए, दूसरा कोई नहीं ले जाए। ये कांग्रेस है। सोचो जरा भोपाल वालों और कार्यकर्ताओं, सतना में भी विधायक कोई लड़ा दिया, और कोई नहीं है तुम्हारे पास। कि कांग्रेस इतनी कंगाल हो गई, या ये लगता है कि जो जम के माल लेके सप्लाई करे उन्हीं को टिकट दे दो? अरे कमलनाथ, ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का अंतर देखो। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बहन कभी टिकट की मांग नहीं की। मेरे पास तो कभी नहीं आई कि मुझे टिकट चाहिए। और ये अद्भुत पार्टी है कार्यकर्ताओं, तुम्हारी पार्टी है ये बेटी कविता बैठी है,
ये राज्यसभा की सांसद है, राज्यसभा की सांसद। बताओ ऐसा कभी कांग्रेस में हो सकता है क्या? ईमानदारी से बताओ। कार्यकर्ताओं की इज्जत जितनी भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस की है क्या कभी? ये भारतीय जनता पार्टी है। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, हमारी पार्टी सबसे अलग पार्टी है, सबसे हटके। हमें गर्व इस पार्टी पर, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी पर, नड्डा जी, अमित जी पर, प्रदेश अध्यक्ष जी पर। हमने देखो गाइडलाइन बनाई है भोपाल वालों, साधारण बात नहीं है, और तय किया एक व्यक्ति एक पद, एक पद पे एक ही व्यक्ति रहेगा। बताओ सही है कि नहीं? सब अपने ही घर में धर लो। ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। और इसलिए गाइडलाइन बनाई, विधायक को टिकट नहीं देंगे, ज्यादा उम्र हो गई हो तो कहेंगे पार्टी की सेवा करो। ये भी ठीक है कि नहीं है? अरे जोर से बोलो, ठीक है कि नहीं है? गाइडलाइनें बनाई हमने, अभी अपनी उम्र कम है लेकिन ईमानदारी से दिल पे हाथ रख कर बताओ, ऐसा होना चाहिए कि नहीं? और गर्व करते हैं इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी, एक जमीन से जुड़ी बेटी, पार्टी की वर्षों से सेवा करने वाली, आज गर्व है ये मालती राय भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है। मतलब हर कार्यकर्ता हमारा उम्मीदवार है। बोलो है कि नहीं? हम सब उम्मीदवार हैं। मेरे बहनों और भाइयों, भोपाल वासियों, किसी भी कोण से देख लो, काम आएगी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का मेयर। देखो गरीब बहनों और भाइयों, आज तुमसे भी कहना चाह रहा हूं, एक विकास की बात, दूसरे गरीब कल्याण, जनता के कल्याण की बात। अब नरेंद्र मोदी जी गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत फ्री में गेहूं देते हैं, राशन देते हैं कि नहीं? अरे जोर से बताओ, देते हैं कि नहीं? और मामा भी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत गरीबों को राशन बांटता है कि नहीं? कांग्रेस ने कभी गरीब को रोटी दी? जोर से बोलो, राशन दिया? बातें करने वालों, खुद का पेट भर लो, गरीब का पेट भरने की चिंता की क्या तुमने? और ये कोई भी गरीब कल्याण की चीज देख लीजिए, चाहे वो राशन हो और चाहे वो मकान हो। आज कह रहा हूं भोपाल के गरीब बहनों और भाइयों, एक योजना थी हमारी मंडी बना के मकान देने की गरीबों को। अब उसके साथ हम दूसरी योजना का फैसला हमने पहले ही कर लिया है। अब जिस गरीब का जहां घर है, भाई मकान बनाने के पैसे दिए जाएंगे। बोलो होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? और कांग्रेस कभी ये कर सकती है क्या? उनकी बिल्डिंगें तानेंगे, उनके बंगले बनेंगे, गरीब के हाथ में क्या लगेगा? अरे आ गए तो गरीब का राशन भी खा जाएंगे। वो लोग खा जाएंगे कि नहीं? और तीसरी चीज बताओ, अपने बेटा बेटियों की ढंग से पढ़ाई होनी चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होनी चाहिए कि नहीं? कांग्रेस ने कभी गरीबों के बेटा बेटियों की चिंता करी क्या? अब मैं कह रहा हूं मामा, 1,12,000 मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं। ये मेडिकल, इंजीनियरिंग, IIT, IIM कहीं जाएगी, 5-10 लाख रुपया भी हर साल फीस होगी, तो मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? कांग्रेस ने कभी ये किया था क्या? और बाकी भी बेटा बेटी, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत, संबल योजना के अंतर्गत, कमलनाथ जवाब दो, आज भोपाल में पूछ रहा हूं तुमसे, संबल में तुमने गरीबों के नाम काट दिए, क्या बिगड़ा था इन गरीबों ने? लाखों नाम गायब कर दिए ताकि पैसा न देना पड़े। आज ये नेतृत्व भोपाल का बैठा है, संबल योजना में फिर से नाम जोड़े जाएंगे। बोलो, जोड़े जाने चाहिए कि नहीं? जोड़ना है नाम सब, कोई गरीब नहीं छूटेगा। और संबल योजना के अंतर्गत चाहे बेटी की पढ़ाई का मामला हो, बेटी की शादी का मामला हो,
और चाहे इलाज का मामला हो, आयुष्मान भारत योजना, मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान, गरीबों का इलाज कोई कराती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कराती है। बोलो कराती है कि नहीं? कांग्रेस ने कभी कराया क्या? क्या दिया कांग्रेस ने? भूख, गरीबी, बेकारी। अरे इनकी 19 महीना सरकार आ गई थी तो लूट हो लिया। भोपाल वालों ऐसा मास्टर प्लान ला रहे थे कि भोपाल तबाह हो जाता, चील कौओं की तरह नोचने रहे थे भोपाल को। वो तो कर्फ्यू वाली मैया की कृपा हो गई, फिर से अपन आ गए। तो उनके इरादे पूरे ही नहीं हुए। हम बेहतर मास्टर प्लान लेके आएंगे, गरीब कल्याण के काम। और मैं ठेला वालों से कहना चाहता हूं, स्ट्रीट वेंडरों से कहना चाहता हूं, हाथ ठेला वाले, फुटपाथ पे फल सब्जी बेचने वाले, चाय की गुमटी वाले, पान की दुकान वाले, पालस करने वाले, जितने छोटे छोटे गरीब व्यापारी हैं, सामान्य व्यापारी हैं, अभी हमने 35,000 लोगों को पीएम स्वनिधि योजना का लाभ दिया है। भोपाल में हर गरीब को किसी साहूकार ब्याज पे पैसा देने वाले के हवाले नहीं छोड़ा जाएगा। पीएम और सीएम स्वनिधि के अंतर्गत पैसा दे के तुम्हारा रोजगार चलाया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और नगर निगम हमारा बनेगा ही तो सुनियोजित तरीके से ये छोटे छोटे फल सब्जी बेचने वाले, सारे मेरे हाथ ठेला वाले, इनका भी पूरी तरह से व्यवस्थापन करके इनका काम धंधा रोजगार चलाएंगे। और केवल इतने नहीं, व्यापारी भाई व्यापार और कैसे आसान बने उसकी दिशा में कदम कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी 5 दीनदयाल रसोई केंद्र चल रहे हैं हमारे। हम गरीब को सस्ता भोजन 10 रुपया में कराएंगे, 10 रुपया थाली। बाहर से गरीब आ जाते बेचारे, होटल में खाए तो पता चला पूरी मजदूरी चली जाए। बोलो सस्ता भोजन मिलना चाहिए कि नहीं? और ये 5 है, ये केंद्र बढ़ा के हम गरीब को सस्ता भोजन उपलब्ध कराएंगे। गरीब की थाली खाली नहीं रहनी चाहिए, उसकी जिंदगी में भी मुस्कुराहट आना चाहिए। और इसलिए गरीब कल्याण के काम। और दूसरी तरफ भोपाल वासियों, ये ग्रीन सिटी भोपाल, अभी बीडी शर्मा जी कह रहे थे, वो जब यहाँ रहते थे विद्यार्थी परिषद कार्यालय में तो रोज यहाँ प्रणाम करने आते थे। मैंने भी पूरी भोपाल की हर गली में पैदल भी चला हूं और साइकिल भी मैंने चलाई है। ये भी कार्यालय था और वहां भी रहे, मुखर्जी चौक पे भी, इमामी गेट पे भी। अग्रवाल पुड़ी भंडार वाले की 90 पैसा में पुड़ी खा खा के कई दिनों तक पेट हमने भी भरा है। भोपाल की हर गली मैंने देखी। कांग्रेस ने भोपाल को कस्बा बना के रखा था। बताओ कांग्रेस ने भोपाल का विकास किया था क्या? जोर से बताना। वो बंटा ढार अब भी कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ रहा है और फिर बंटा ढार करेगा भाई। मध्य प्रदेश का किया, भोपाल का किया, तबाह और बर्बाद किया भोपाल। लेकिन भोपाल को सुंदर शहर बनाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम ने बनाया। बोलो सही बात है कि नहीं? आज भोपाल के अगर सेतु देख लीजिए, राजा भोज सेतु, सावरकर सेतु, अलग अलग फ्लाईओवर में गिनाऊंगा तो घंटों लग जाएंगे। बताओ ये फ्लाईओवर कांग्रेस ने कभी बनवाए थे क्या? कुछ नहीं बनवाया। रोते ही रहते थे, दिग्गी भी कहते थे पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। अबे कमलनाथ आए वो भी कह रहे मामा लूट ले गया, मामा लूट ले गया। अरे मैंने कहा हम औरंगजेब थोड़ी जो लूट के चले जाए। जब देखो रोते ही रहते थे पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। और आज मामा कह रहा है पैसे की मेरे पास कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। अभी जो काम, जो संचालन हमारी टीम हमारी वो पूरी बताएगी। भोपाल की सड़कें, भोपाल में पार्क, भोपाल में फ्लाईओवर, भोपाल के ओवरब्रिज, भोपाल का सौंदर्यीकरण, भोपाल में सीवरेज का सिस्टम, भोपाल में नर्मदा मैया के पीने का पानी अगर कोई लेके आए तो बताओ कांग्रेस कभी पानी दिया? कांग्रेस ने क्या?
अरे जोर से बताओ, पीने का पानी नर्मदा का कांग्रेस ने दिया क्या? कांग्रेस में पानी नहीं बचा रहे तो जनता को पानी कहां से देंगे? पानीदार थोड़ी है कांग्रेस। पीने का पानी भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और जो इलाके रह गए, एक तरफ नर्मदा मैया का पानी, हर हर नर्मदे भोपाल ने दिया, रह गए तो और दे देंगे। इंडिविजुअल में दिक्कत है, बल्क देते हैं तो योजना बना लो, बल्क कनेक्शन भी दे दिए, बल्क के बाद इंडिविजुअल कनेक्शन की व्यवस्था भी करने का काम करें। जनता को दिक्कत है तो दिक्कत का समाधान भारतीय जनता पार्टी है। भोपाल का अभी मैं बता रहा हूं, मिशन नगरोदय कितने पूरे मध्य प्रदेश में, अभी हमने चुनाव के पहले ऐलान किया 21,000 करोड़ खर्चा करने वाले हैं। कितने? अरे कितने? 21,000 करोड़। भोपाल में होंगे 1,500 करोड़ रुपया मिशन नगरोदय में खर्चा। और अगर ये पैसा कांग्रेस के नगर निगम के हाथ लग गए तो बताओ पैसा भोपाल में लगेगा क्या? एक बात साफ समझना, पैसा देगी भाजपा की सरकार, लेकिन खर्चा करेगा कौन? अरे कौन खर्चा करेगा? मेयर, नगर निगम। मैं कितना भी दे दूं, सही मेयर नहीं रहा तो पैसा लग पाएगा क्या? नहीं लग पाएगा। और इसलिए अपना क्लीन भोपाल, ग्रीन भोपाल, आलोक बैठे, कांग्रेस ने तो कचरे के ढेर छोड़े थे, कचरे के ढेर। भानपुर खंती, उनको सुंदर पार्क अगर बना के दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। बोलो दिया कि नहीं? वो कचरे के ढेर छोड़ते थे, जब गिद्ध ढूंढते थे। भोपाल में घुसोर बदबू के ढेर। आज लोग देखने जाते हैं कि कचरे के ढेर को कैसे शानदार पार्क बना दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का विजन है। इसलिए स्वच्छ भोपाल, हरा भरा ग्रीन भोपाल। अब मैं तो खुद ही रोज पेड़ लगा रहा हूं, पता है कि नहीं सबको? हम सब भी पेड़ लगाएंगे, पर्यावरण बचाएंगे। लेकिन कांग्रेस आ गई तो बताओ पेड़ बचेंगे क्या? और इसलिए क्लीन भोपाल, स्वच्छ रहे, ग्रीन भोपाल, हरा भरा रहे। मेट्रो सिटी भोपाल, अब मेट्रो पे भी तेजी से काम चल रहा है। मेट्रो सिटी के साथ साथ हाईटेक सिटी भोपाल, रोजगार सिटी भोपाल को बनाएंगे। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत नौजवानों को उद्योग लगाने के लिए भी पैसा देने का संकल्प है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है। मेरी बहनों, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप अब शहर में भी काम कर रहे हैं। तुम्हारे छोटे छोटे काम धंधे महिला स्वयं सहायता समूह बना के कोई करेगी तो भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम करेगा। रोजगार युक्त भोपाल, इंडस्ट्रियल सिटी भोपाल और स्टार्टअप सिटी भोपाल। 500 नौजवानों, 500 स्टार्टअप आज भोपाल में काम कर रहे हैं। 500 जो हमारे बच्चों ने शुरू करी। अब जिसके पास इनोवेटिव आइडिया हो, मेरे बेटा बेटियों, उनके इनोवेटिव आइडिया को पैसे की जरूरत होगी तो उन स्टार्टअप में पैसे मामा लगवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगवाएगी और बच्चों में से उद्योगपति खड़े करेंगे। एक अनुकूल सिटी भोपाल को बनाना है, सुरक्षित शहर भोपाल, गुंडागर्दी चलने नहीं दूंगा। अगर किसी ने मां बहन बेटी की तरफ नजर उठाई, एक दिन एक स्कूटर पर 3 दिन पहले ही एक बहन के ब्लेड मारी थी, मकान सब साफ करवा के उठवा के भरवा के ले गया मैं और एनएसए में भेजा है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में बताओ गुंडों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? बदमाशों के मकान गिराने चाहिए कि नहीं? ये गुंडे, बदमाश, माफिया ये बचेंगे नहीं। और मां बहन की इज्जत की तरफ अगर आंख उठा कर देखा तो किसी भी कीमत पे छोड़ेगा नहीं। ये भोपाल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सुरक्षित शहर भोपाल बना है।
और ये मैं तब कर पाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तब कर पाएगी जब मेयर भारतीय जनता पार्टी का हो और पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हो, क्योंकि नीचे सारे काम ले जाएगी मेयर और पार्षद। और वो अगर आड़े टेढ़े चुन गए तो मामा कुछ कर पाएगा क्या? जोर से बताओ, कर पाएगा क्या? तो ऐसी स्थिति क्यों बनने देना। और इसलिए आज मैं निवेदन करने आया हूं भोपाल के लिए, भोपाल के विकास के लिए, भोपाल की जनता के कल्याण के लिए, ऐसा भोपाल जिसके पर्यावरण और हरियाली की चर्चा पूरी दुनिया में हो, रोजगार युक्त भोपाल, गरीबों का कल्याण करता हुआ भोपाल, इंडस्ट्री और व्यापार बढ़ाता हुआ भोपाल, मेट्रो सिटी, मेट्रो चलता हुआ भोपाल, आईटी इंडस्ट्री आता हुआ भोपाल, हाईटेक सिटी भोपाल, ये पूरी दुनिया में हम खड़ा करना चाहते हैं। और इसलिए आज मैं निवेदन करता हूं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की मेयर बहन मालती राय को जिताइए। जोरदार ताली बजाओ ऐसे नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी जिताइए, नहीं तो नगर निगम में अखाड़ा बन जाएगा, लड़ाई होती रहेगी। आपसे यही विनम्र अपील है, भोपाल वासियों, आपकी एक बेटी जो आपके बीच में दिनों रात पार्टी का काम करती रही है, सरल है, सहज है, लेकिन बोलते हुए सुना तो मेरी भी आत्मा गदगद हो गई। क्या विचार है मालती, शब्दों का चयन भी बहुत बढ़िया है। अब देखो, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सोना है, सोना। आप देखो कैसा बोल रही थी, अच्छा बोली कि नहीं बताओ, मन के भाव को जैसे प्रकट कर रही थी, मजी हुई नेता लग रही थी मालती राय, और है भी। और इसलिए मेयर के लिए हमें मालती राय दे दो भोपाल वासियों। कमल के फूल की बटन दबा दो, भारतीय जनता पार्टी को जिता दो, मालती राय को मेयर बना दो, और पार्षद भी मुझे बीजेपी की ला दो। मैं तुम्हें दुनिया में अद्भुत भोपाल बना के दे दूंगा। बोलिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, जोर से कमल के फूल के बटन दबाएंगे, मालती राय को मेयर बनाएंगे, पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के जिताएंगे। तो आज संकल्प ले लो कि कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रत्याशी मालती राय नहीं है, प्रत्याशी हम सब हैं। बोलो, संकल्प के लिए तैयार हो? तो खड़े होकर संकल्प लेंगे, खड़े होकर संकल्प लेंगे, खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठा के, और पंजा नहीं मुक्का बना के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के मालती राय को मेयर बनाने का और भाजपा के पार्षद जिताने का संकल्प लेंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि जीऊंगा तो आपके लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी कार्यकर्ता साथियों से आग्रह है कि अब हम नामांकन रैली के रूप में माननीय